नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। यूपी में वजीर खारिजा दफ्तर की मुदाखलत के बाद मिला हिंदू मुस्लिम जोड़े को पासपोर्ट। कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। एयर एशिया के पायलट ने तैयारे से मुसाफिरों को भगाने के लिए तेज कर दिया आईएसी। ईरान में फंसे तमिलनाडु के 21 माहीगीर। मगरबी बंगाल बीजेपी में दरार। चंद्र कुमार बोस ने रियासती सदर के इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। सुबह आसाम में चूहे एक एटीएम के अंदर मौजूद 12,38,000 रुपए खा गए। बिहार मुतनाज़ वीडियो मामले में 8 अफराद गिरफ्तार। ट्रंप ने नए इमिग्रेशन हुक्मनामे पर किए दस्तखत, साथ रहेंगे बेघर खानदान। गैर मुल्की तुर्की में जायदाद खरीदने को क्यों तरजीह दे रहे हैं? दुनिया भर से तुर्की में जायदाद खरीदने की दौड़। मुहज़्ज़ब मगरबी ममालिक के पनाहगुज़ीनों को खारदार के पीछे धकेलने पर तुर्की ने ही इन पनाहगुज़ीनों को गले लगाया, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। एक हिंदू मुस्लिम शादीशुदा जोड़े के साथ लखनऊ वाक़ई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में उनके मजहब और नाम को लेकर पासपोर्ट ऑफिसर के जरिए बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में तन्वी सेठ नाम की इस खातून के शोहर अनस सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मिस्टर सिन्हा जब कागजात चेक कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा, आपके साथ मसला है, आपने मुस्लिम से शादी की है तो आपका नाम तन्वी सेठ कैसे हो सकता है। तन्वी का यह भी कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं कि खातून को शादी के बाद उसका नाम बदलना पड़ेगा। अनस ने दी वायर से बातचीत में कहा कि मिश्रा ने इसको चीखते हुए कहा कि उसको अपना मजहब बदलना चाहिए। अनस ने मजीद बताया कि उसने मेरे नाम बदलने के साथ ये भी कहा कि पहले फेरा लो, और उसने उससे मुतालिक बहुत सी बातें कही। वाज़ेह हो कि लखनऊ रतन स्क्वायर वाक़ पासपोर्ट सर्विस सेंटर में तन्वी सेठ के जरिए पासपोर्ट अफसर पर मजहब के नाम पर नारवा सलूक करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद अब वजारत ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। ज़राए के मुताबिक इस मामले में सामने आने के बाद वजारत ने मुल्जिम अफसर का तबादला कर दिया है। उसके साथ ही पासपोर्ट ऑफिस से भी रिपोर्ट तलब की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़े को पासपोर्ट दे दिया गया है। गौरतलब है कि बुध को लखनऊ के पासपोर्ट सर्विस सेंटर में तन्वी सेठ ने पासपोर्ट अफसर पर मजहब के नाम पर नारवा सलूक का इल्जाम लगाया था। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएमओ के अलावा वजीर खारिजा सुषमा स्वराज को ट्वीट किया था। तन्वी का इल्जाम था कि वो बुध को अपने शोहर और 6 साल बच्ची के साथ पासपोर्ट बनवाने गई थी। इस दौरान शुरुआती 2 काउंटर पर उनकी दरखास्त की कार्रवाई पूरी कर ली गई, लेकिन जब वो तीसरे काउंटर पर पासपोर्ट अफसर विकास मिश्रा के पास गई तो उनके मजहब को लेकर काबिल एतराज बातें करने लगी। तन्वी ने इल्जाम लगाया कि वहां मौजूद दूसरे मुलाजिम भी उसके साथ मजाक उड़ाने लगे। जब वो काउंटर C5 पर पहुंची तो हालात और बिगड़ गए। विकास मिश्रा ने दस्तावेज देखने के बाद मुसलमान से शादी के बारे में सवाल जवाब शुरू कर दिए। उनका यह बर्ताव तन्वी को नागवार गुजरा। इसी दौरान उनके शोहर अनस सिद्दीकी भी उनके पास पहुंचे। इल्जाम है कि विकास ने बेइज्जती करते हुए दोनों को एक ही सरनेम करने की सलाह भी अपनी तरफ से दी। तन्वी और अनस ने उसकी मुखालिफत की, लेकिन जब सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई तो तन्वी की वजारत ने इस मामले की शिकायत करते हुए मरकजी वजीर सुषमा स्वराज को अपने ट्वीट में इस पूरे मामले से आगाह किया। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में जुमेरात को सरकर्दा सहाफ़ी, अदीब और कलमकार से शुजात बुखारी के बहीमाना कत्ल और हालिया शहरी हलाकतों के खिलाफ हड़ताल की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहे हैं। ताहम मामूल के बरअक्स श्रीनगर के पाइन शहर में बंदिशें आयद नहीं की गई हैं। हड़ताल के दिन पाइन शहर के 5 पुलिस थानों में कर्फ्यू जैसी बंदिशें आयद करना गुज़िश्ता 3 बरसों से एक मामूल बन चुका था। यूएनआई के एक नामानिगार जिसने जुमेरात की सुबह पाइन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया ने बताया, मामूल के बरअक्स पाइन शहर में आज कोई बंदिशें आयद नहीं की गई हैं। उनका कहना था कि हसास मकामात बशमूल नौहट्टा में वाक़ई जामे मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई थी। अब खबर एयरलाइन के ताल्लुक से। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी एयर एशिया इंडिया की कलकत्ता से बागडोगरा जा रही फ्लाइट में पायलटों के जरिए गैर इंसानी रवैया अपनाने का मामला सामने आया है। ये फ्लाइट 4 घंटे से ज्यादा की ताखीर से रवाना हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों की पायलट और दीगर अमले के अरकान के साथ बहस हो गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अफसर दीपांकर राय ने भी इस तैयारी में सवार थे। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मुसाफिरों को 1.5 घंटे तक तैयारी में बिठाए रखा गया, उसके बाद उन्हें उतरने के लिए मजबूर किया गया। राय ने मजीद बताया कि इस वक्त वहां बाहर काफी बारिश हो रही थी। ऐसे में जब लोगों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया तो तैयारे के कैप्टन ने लोगों को बाहर निकालने के लिए
एयर कंडीशन मशीन को पूरी तरह से तेज कर दिया, जिसकी वजह से तैयारी के अंदर धुंध फैल गई और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राय ने इस वाकये का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां बच्चे रो रहे थे और कई खातून मुसाफिरों को उल्टी भी आ गई। अब खबर नई दिल्ली से। तमिलनाडु के 21 माहीगीर नौकरी के लिए ईरान गए थे, लेकिन वहां तनख्वाह न मिलने और थोड़ा बहुत खाना मिलने से वो बुरी हालत में हैं। इनके सफर के दस्तावेजों को उनके मालिक ने रख लिया है। इंटरनेशनल फिशरमैन डेवलपमेंट ट्रस्ट के सदर पी जस्टिन एंटोनी ने कहा कि माहीगीर कन्याकुमारी, तोतिकोरन और तिरुनेलवेली जिले के हैं। वो एक कंपनी के साथ आमदनी को शेयर करने के समझौते के तहत मछली पकड़ने का काम करने के लिए ईरान गए थे। एंटोनी ने पीटीआई भाषा को बताया कि हिंदुस्तान में एजेंट ने माहीगीरों को अच्छी आमदनी की यकीन दहानी कराई थी और उनसे मोटी रकम ली थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल माहीगीर ईरान में बंदरबास के पास किसी जगह पर गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ मछली पकड़ना फायदे का काम नहीं है, इसलिए मुतासिरीन ने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया था। अब खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में दरार नजर आ रही है। बंगाल बीजेपी के लीडर चंद्र कुमार बोस ने रियासत में पार्टी के कामकाज पर सवालात खड़े किए हैं। बोस ने सवाल किया कि रियासती सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। बंगाल बीजेपी के नायब सदर चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत के बारे में बात करती है और कहती है कि बंगाल में बरसर इख्तिदार टीएमसी के जरिए उसका गला घोंटा जा रहा है, तो हमें रियासती सदर के लिए इलेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे सदर दिलीप घोष को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। बोस ने कहा कि कांग्रेस के बरक्स बीजेपी पार्टी में दाखिली जमहूरियत में यकीन रखती है। अमित शाह जी ने हमेशा कहा है कि बीजेपी में एक आम कारकुन भी पार्टी सदर या वज़ीर आज़म बन सकता है। मैं बीजेपी का 2007 से तजिया कर रहा हूं। जब मैं फ्रीडम फाइटर्स के जरिए मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के लिए सूरत गया था तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था, लेकिन जनवरी 2016 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मैं बंगाल बीजेपी के कामकाज से चौंक गया। अब खबर सुबह आसाम से। आसाम में चूहे एक एटीएम के अंदर मौजूद 12,38,000 रुपए खा गए हैं। भारत में खराब पड़े एटीएम के दोबारा काम करना शुरू करने पर उसके अंदर मौजूद 12,38,000 रुपए चूहे खा चुके थे। इत्तिला के मुताबिक वाकई सुबह आसाम के इलाके तेनसोकिया में पेश आया है और खाए हुए बैंक नोटों के ऊपर चूहों को मरे हुए पाया गया। वाकई के बारे में तहकीकात का आगाज करवा दिया गया है और हुकाम ने बच जाने वाले नोटों को एटीएम से निकाल लिया है। हुकाम के मुताबिक टेक्निकी खराबी की वजह से मज़कूरा एटीएम 3 हफ्तों से बंद पड़ा था। अब खबर पटना से। बिहार के रोहतास जिले में फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने और फिरकावाराना जज्बे को मजरूह करने के इल्जाम में 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से 5 नाबालिग हैं। रोहतास जिले के एसपी सत्यवीर सिंह ने दी वायर उर्दू से बातचीत में इन गिरफ्तारियों की तस्दीक की है। एक कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो के बाद की गई है। दरअसल रोहतास जिले के नासिरीगंज थाना वाक़े पोस्टल रोड इलाके में ईद के एक दिन पहले 15 जून की रात को एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मुबैना तौर पर एक गाना बजाया गया जिसके बोल हैं हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं, इस जमीन के रखवाले। इस गाने पर झूमते हुए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो की तेजी से वायरल होने के बाद इतवार 17 जून को नासिरीगंज के ब्लॉक बीडीओ के जरिए इससे मुतालिक एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें ऑर्गेनाइजर राजा खान, डीजे प्लेयर आशीष कुमार समेत 8 लोगों और तकरीबन 20 नामालूम लोगों को मुलजिम बनाया गया। पुलिस ने उसी दिन 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इनमें से 3 बालिगों को सोमवार 18 जून को अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि 5 नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल अक़वामी दबाव के सामने झुकते हुए नए इमिग्रेशन हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। नए हुक्म के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर अमेरिका मैक्सिको सरहद से दाखिल होने वाले बेघर खानदानों को हिरासत में लिए जाने पर एक साथ ही रखा जाएगा। इस हुक्म के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले मुहाजिरीन पर पहले की तरह ही मुजरिमाना मुकदमा चलेगा, यानी अमेरिका की गैरकानूनी इमिग्रेशन पर नामनिहाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले की तरह ही जारी रहेगी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में नए हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए कहा कि हुक्मनामा बेघर खानदानों को एक साथ रखने से मुतालिक है, लेकिन साथ ही हम अपनी सरहदों के साथ कोई समझौता न करते हुए उनके इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगे। और खबर तुर्की से। माह में तुर्की में गैर मुल्कियों को फरोख्त किए जाने वाले मकानात की तादाद में गुज़िश्ता माह फरोख्त किए जाने वाले मकानात की तादाद के लिहाज से 2.7% इजाफा देखा गया है। तुर्की भर में गैर मुल्कियों को 1,19,655 मकानात फरोख्त किए गए हैं।
तुर्की के महकमे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक इस्तांबुल में सबसे ज्यादा 20,061 मकानात फरोख्त किए गए। इस्तांबुल के बाद 11,919 मकानात में अनकरा, 7,028 मकानात अजमेर में फरोख्त किए गए। गैर मुल्कियों को फरोख्त किए जाने वाले मकानात की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36.1% इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता माह 2,415 मकानात गैर मुल्कियों को फरोख्त किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर ने इस्तांबुल में फरोख्त को तरजीह दिया। तुर्की में मकानात खरीदने वालों में पहले नंबर पर इराक, दूसरे नंबर पर ईरान और चौथे नंबर पर सऊदी अरब है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने तारीख में कभी भी मजलूमों के दरमियान किसी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता है। उन्होंने ये ख्यालात का इजहार यौम पनाहगुज़ीनों के मौके पर अपने तहनीती पैगाम में किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हर रोज बहरे रूम में रोनुमा होने वाले ट्रेजिडी के वाक़यात की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए उनका कहना था कि तुर्की ने शाम और इराक में रोनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पनाहगुज़ीनों की पुश्त पनाही का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर पनाहगुज़ीनों की पॉलिसी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब मगरबी ममालिक अपने आप को खारदार तारों के पीछे पनाहगुज़ीनों से महफूज समझते हैं, तो उसी दौरान तुर्की ने 3.5 मिलियन शामी पनाहगुज़ीनों समेत कुल 4 मिलियन पनाहगुज़ीनों को अपने यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने शामी पनाहगुज़ीनों की इमदाद के लिए रुकूम फराहम करने का जो वादा कर रखा था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुर्की ने तारीख के किसी भी दौर में भी मजलूमों के दरमियान किसी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता। उन्होंने आलमी यौम पनाहगुज़ीनों के मसाइल को हल करने में मददगार होने की तमन्ना जाहिर की है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबरें, अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।